हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 17-18 साल से निरंतर चला आ रहा काव्य अनुष्ठान है, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, कहानीकार अपनी रचना धर्मिता की अपनी आहुति डालते हैं। आज हमारे बीच में बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिंदी के ध्वजवाहक हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी बहुत बड़े आप हिंदी के साहित्यकार हैं। आपने हिंदी की ध्वजा विदेशों में आपने फहराई है, उसकी पताका को। आप हिंदी के चाहे वो सब जैसे अपना सतमोला कवियों की चौपाल में हम नवांकुरों को प्लेटफॉर्म देते हैं, आपने अक्षरम संगोष्ठी के अक्षरम संस्था के माध्यम से आपने देश विदेश में जितने भी अपने छात्र हैं उनको आपने बहुत प्रोत्साहित किया है। आपने उनको भारत दर्शन कराया है। उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका का संचालन भी करते रहे, अक्षरम पत्रिका का। और आप सांस्कृतिक दूत के रूप में आप ब्रिटेन में भी रहे, कई देशों में रहे हैं। आप फिजी में भी आपने क्या नाम मुख्य भारतीय उच्चायोग में आपने सांस्कृतिक दूत के रूप में आपने ये महती कार्य को किया है। आप इसमें वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, उसके माननीय आप उपाध्यक्ष हैं। और आपके इस संचालन में पूरे देश भर में हिंदी का कार्य प्रचार प्रसार बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। मैं उनका स्वागत करता हूं, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे साथ में बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय दोहाकार, बहुत ही जिनके नाम से जो काव्य के प्रशिक्षु हैं वो दौड़े चले आते हैं, उनको सुनने के लिए, उनसे समझने के लिए कई कार्यशालाओं को वो समायोजित करते हैं। उनके नाम से कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। उनको आधुनिक कबीर के रूप में भी उनका उपाख्य है और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। आप भिन्न भिन्न सरकारी अनेक समितियों में आप पदासीन हैं। मैं ऐसे बड़े भाई, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय दोहाकार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ब्रिज की बहुत अच्छी अपनी बिटिया और एक ऊर्जावान अपनी बिटिया है, उसका नाम होता है अंजना अंजुम। आप ब्रिज में और हिंदी में दोनों समानांतर रूप से आप काव्य रचना धर्मिता करती हैं। जोरदार तालियों के साथ अंजना अंजुम जी आप स्वागत करें। और जिसमें एक शख्सियत से मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूं, वो होती हैं अना दहलवी जी। अना दहलवी जी हिंदी और उर्दू समानांतर मंचों पे आप काव्य पाठ करते, आपने हमको देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अंतर्राष्ट्रीय शायरा हैं उर्दू की। और उनकी जो रचना धर्मिता है पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होती हैं। ऐसी हमारी बड़ी बहन अना दहलवी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जबकि विषम परिस्थितियों में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी माताजी करीब 1.5 महीने से वेंटिलेटर पर हैं, कोमा की स्थिति में है। लेकिन एक कहा है ना कि जो प्रतिबद्धता है साहित्य के प्रति वो अलग है हमारी बहन जी की। और हम पूरा सतमोला कवियों की चौपाल से, साहित्यकार और कवि समाज की ओर से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं शीघ्र माता जी को स्वास्थ्य लाभ देगा। तो अब मैं सबसे पहले जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो अभी मैं जिनका परिचय दे ही रहा था, तो मैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शायरा हमारी बहन
अना दहलवी जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत। स्वागत। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आदाब करती हूँ। एक फिर ताज़ा गज़ कुछ शेर सुनाती हूँ, कथे समाप्त कर लें। पता नहीं कुदरती मैं शायरा हूँ, गज़ल की बहुत, ये सभी जानते हैं, बहुत अच्छी गज़ल कह लेती हूँ, गीत भी लिखती हूँ और उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। सरस्वती वंदना तक लिखी मैंने, तो भजन भी लिखे, बहुत कुछ लिखा। स्वागत। आज ये 4 पंक्तियाँ बिल्कुल ताज़ा हैं, ये भी आप तक पहुँचाती हूँ। जी जी स्वागत। और सभी को प्रणाम करते हुए ये वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पहुँचाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। शहीदों की तरह हम भी ये जिस्मो जान लिख देंगे, शहीदों की तरह हम भी ये जिस्मो जान लिख देंगे, वतन के दुश्मनों के नाम हम शमशान लिख देंगे। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। जी जी स्वागत। बहुत मन दिया। अब हमारी आँखों में, अब हमारी आँखों से नींद भी खफा होगी, अब हमारी आँखों से नींद भी खफा होगी, ख्वाब की तरह यारो वो भी बेवफा होगी, ख्वाब की तरह यारो वो भी बेवफा होगी, आके तेरी बाहों में मेरा दम निकल जाए, आके तेरी बाहों में मेरा दम निकल जाए, ऐ अना मोहब्बत की ये तो इंतहा होगी, अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा, वाह। ये तो इंतहा होगी, ऐ अना मोहब्बत की ये तो इंतहा होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। वाह जी स्वागत है, बहुत बढ़िया। एक पहली बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ यहाँ इस मंच से, हालांकि मंच पे क्या कवि सम्मेलन में, मुशायरे में, दोनों में नहीं पढ़ पाती हूँ, वो गीत आज पढ़ने की कोशिश यही मंच है। क्योंकि ये खूबसूरत महफिल है, इतनी खूबसूरत के मतलब जो है ना, जैसे कहते हैं गोष्ठी, और वही सबसे कीमती होती है, क्योंकि वहाँ पे अपने मन की बात आप कह सकते हो और अच्छी शायरी सुना सकते हो। लोग सतमोला कवि की चौपाल को स्पेशल इसलिए देखते हैं कि अल्लड़ जी को पुराने वीडियोस लोग सर्च करते हैं कि वो मंचों पे नहीं उपलब्ध है, वो मेरे कार्यक्रम में उपलब्ध हैं। ये एक अमूल्य निधि आप हमें देके जा रहे हैं अन्ना जी, स्वागत है। कहीं भी नहीं मिलेगा ये गीत, पहली बार पढ़े उस। जी जी सुनिए, स्वागत है। गीत के लिए मुझे आप सबका मन चाहिए। जी 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 बिल्कुल। स्वागत। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं। बंद सुनिएगा। खुशबू कहती है बाग महका है, खुशबू कहती है बाग महका है, रूप निखरा है रंग दहका है, रूप निखरा है रंग दहका है, मेरी आंखों में प्यार का रस है, तन भी पारस है मन भी पारस है, सुना कर तू
जाऊंगी उसे जिससे भी छू जाऊंगी क्या बात है, मैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या प्रतीक लिया, प्यार छलकाऊंगी मैं। वाह, वाह। बन जाती बहुत तालियों बढ़िया, से। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी पारस शब्द का इतना सुंदर बढ़िया, प्रयोग बहुत, किया, बहुत, पारस शब्द का, क्या बात। बहुत वाह, शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। और बंसुरी का मैं सदा दूं तो ये फजा बोले। वाह। वाह। अंजना तुमको समर्पित, और मेरी जितनी भी बहनें सुन रही हैं उन तक भी समर्पित सुनिएगा। मैं सदा दूं तो ये फजा बोले, मुझको देखे तो ये हवा डोले, क्या बात है, वाह। मुझको देखे तो ये हवा डोले, शब्द उजले हैं, गीत रोशन है, वाह, वाह। वाह, फूल से लब है, चांद सावन वाह, है, वाह। चांदनी बन के अंधेरे में बिखर क्या बात है, जाऊंगी क्या क्या मैं, बात है, क्या बात है। चूड़ी बहुत बढ़िया, बहुत खनकाऊंगी मैं, वाह, प्यार वाह, छलकाऊंगी मैं, वाह। चूड़ी खनकाऊंगी बहुत मैं। खूबसूरत, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं। और ये बंद भी खास तौर पे सुन लें। स्वागत। मेरा मुखड़ा है चांद की जौ में, दूसरी में मेरा मुखड़ा है चांद की जौ में, जल रही हूँ मैं दीप की लौ में, जल रही हूँ वाह, वाह। दीप की लौ में। मैं दीप की लौ में, सोच मेरी है पर्वतों जैसी, आज लगती हूँ देवियों जैसी, दिल की बस्ती से नदी बन के गुजर जाऊंगी वाह, मैं। वाह, 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 बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत वाह, बढ़िया। वाह। क्या बिंब चूड़ी बिंब विधान है, क्या बहुत बात शुक्रिया, है, बहुत क्या शुक्रिया। बात। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी मैं, आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी क्या मैं। बात है, वाह, वाह। और आखिरी बंद सुन लीजिएगा और फिर स्वागत, आपसे स्वागत। विदाई चाहती हूँ, सुनिएगा। परवीन भैया जी जी, स्वागत। गुनगुनाती है हर खुशी मेरी, ये समय मेरा, ये सदी मेरी। क्या बात है। ये भी समर्पित तुम्हें। वाह 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 जितनी नारी शक्ति उनको समर्पित। गुनगुनाती है हर खुशी मेरी, ये समय मेरा, ये सदी मेरी, मेरे माथे पर हुस्न की शबनम, साथ मेरे है प्यार का मौसम, कभी घूंघट कभी डोली में नजर आऊंगी क्या बात है, मैं। क्या बात है। वाह, 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 बहुत वाह, बढ़िया। वाह, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। कभी घूंघट कभी डोली में नजर आऊंगी मैं, चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार वाह, छलकाऊंगी वाह, क्या बात है, मैं, वाह, वाह। आसमां से तेरे आंगन में उतर आऊंगी मैं, चूड़ी वाह, खनकाऊंगी वाह, मैं, वाह, प्यार वाह, छलकाऊंगी वाह, मैं, वाह। चूड़ी खनकाऊंगी मैं, प्यार छलकाऊंगी। वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छे, वाह, बहुत क्या बात है, अच्छे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शानदार। अना दहलवी जी ने हमारे बीच में एक ये गीत रखा, और अब मैं जिस लाडली बिटिया को आमंत्रित करना चाहता हूँ, ब्रिज और हिंदी में उनका समानांतर अधिकार है। मैं मथुरा से बीच में हमारे बीच में पधारी देश की ऊर्जावान युवा कवित्री अंजना अंजुम को आमंत्रित करता हूँ बड़े लाड दुलार के साथ। अंजना अंजुम। सादर नमस्कार सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सुधी पाठकों को और श्रोताओं को। एक मुक्तक के साथ ये गज़ल रख रही हूँ। स्वागत। जिंदगी भर के लिए तेरी मोहब्बत को पाना है,
कैसे कह दूं कि हर मोड़ पे खुद को आजमाना है। रोकते थे जिनकी राहों को खुद उनके ही कदम, आज फिर उनके साथ सारा ये जमाना है। तब कहती हूँ कि ऊपर जाकर के बहुत ज़्यादा चैन नहीं है, अकेलापन है। उन लोगों के लिए ये गज़ल। स्वागत। उनका भी चाहने का हुनर देख लिया है, उनका भी चाहने का हुनर देख लिया है, उनका भी चाहने का हुनर देख लिया है। वीरानियाँ मिली हमें आगोश में जाकर, क्या बात है। वीरानियाँ अच्छा। मिली हमें आगोश में जाकर। कुछ इस तरह से हमको ले गए थे ख्वाब में, कुछ इस तरह से हमको ले गए थे ख्वाब में। तन्हाइयाँ मिली हमें अब होश में आकर, तन्हाइयाँ मिली हमें अब होश में आकर। जब भी पास आए महफिल सी सज गई, वो जब भी पास आए महफिल सी सज गई। परछाइयाँ मिली हमें नजदीक में जाकर, परछाइयाँ मिली हमें नजदीक में जाकर। एक उम्र थी जो सबके दर्द गम को झेलती, हमारे माता पिता कि एक उम्र थी जो सबके दर्द गम को झेलती। कुर्बानियाँ मिली हमें उनको टटोल कर, कुर्बानियाँ मिली हमें उनको टटोल कर। आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये कुर्बानियों के साथ ही है, क्योंकि इन सबके ही बड़े कहें तो यत्न है, प्रयत्न है, जो हम नवांकुरों को यहाँ एक मंच मिलता है। अब आप नवांकुर नहीं रहे, अब आप नवांकुर नहीं है, आप सभी लोग बड़ों के बीच में बैठने के बाद बड़े ही हो जाते हैं। बहुत अच्छा। तब कहती हूँ, अंत में कहती हूँ कि कुछ सदमे तोहमतें न जाने कितने अश्क थे, बड़े बुजुर्गों के पास कि कुछ सदमे तोहमतें न जाने कितने अश्क थे। ये निशानियाँ मिली है इश्क पाल कर, निशानियाँ मिली हैं एक इश्क पाल कर। उनका भी चाहने का हुनर देख लिया है, वीरानियाँ मिली हमें आगोश में जाकर। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार बिटिया ने अपना काव्य पाठ किया। और अब मैं जिस एक शिखर की तरफ ले जाना चाहता हूं, वो काव्य का हिम शिखर है। चाहे वो दोहा, आपने उर्दू गज़ल में भी आपका हस्तक्षेप है, समस्त विधाओं में आपने लेखन, अध्ययन और शोधार्थी छात्रों को आपने आमंत्रित किया। ये एक बहुत शानदार आपकी एक जोड़ी रही है। तो मैं नरेश शाडिल्य जी को बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नरेश शाडिल्य जी। स्वागत नरेश जी। बहुत अच्छे कवि भी हैं, गजलकार भी हैं, गीतकार भी हैं नरेश जी। मैं कुछ और अन्ना देहलवी जी बैठी हैं, अन्ना देहलवी जी के सामने बहुत अच्छा लगेगा मुझे गजल पढ़ना। मुझे मतलब गौरव की बात। गौरव जी, आप स्वयं में गौरव हैं। तो एक मतला और एक शेर देखिए कि नहीं है सीने में जिनके दिल वो बता रहे हैं कि प्यार क्या, कि नहीं है सीने में जिनके दिल वो बता रहे हैं कि प्यार क्या है। वो चढ़ी न जिन पर कभी खुमारी, बता रहे वो खुमार क्या है। चढ़ी न जिन पर कभी खुमारी, बता रहे वो खुमार क्या है। और जो बात आई है प्यार पर तो ये प्यार दोनों तरफ से हो। फिर जो बात आई है प्यार पर तो
ये प्यार दोनों तरफ से हो फिर, अगर उन्हीं को नहीं हरारत, उन्हीं को इतना बुखार क्या, उन्हीं को नहीं हरारत, अगर उन्हीं को नहीं हरारत, हमी को इतना बुखार क्या। सही बात। तो शुक्रिया, बहुत अच्छा। मैं एक गजल पेश करता हूँ कि प्रेम का त्योहार शुरू हो गया है, बसंत का शुरू, बसंत ही प्रेम का उत्सव है। एक पूरा हमारे यहाँ मधुमास कहा गया है उसको, पूरा एक मतलब एक दौर है, जबरदस्ती मुकम्मल लोगों ने कर लिया है। हाँ, वो एक दिन का नहीं है। ये हर हमारे देश में तो हर दिन प्यार होना चाहिए, हर दिन वैलेंटाइन हो चुकी है। और खासकर ये जो मधुमास है, ये जो बसंत है, ये जो बाहर का मौसम है, जहाँ प्रकृति भी अपनी पूरे लावण्य पे होती है, पूरी उन्माद पर होती है, तो वो एक उत्सव है। तो ऐसे में प्यार की बात करता हूँ कि जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, वाह क्या जब से थामा प्रेम का पल्ला छूट ही नहीं सकता, वो तो साथ ही जाएगा आपके जहन में, आपके कि जब से थामा प्रेम का पल्ला। और खासकर मैं काफियों पर अन्ना जी का ध्यान चाहूंगा, अनिल जी बैठे हैं और अंजुम जी बैठे हैं, कि जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखें कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का छल्ला, जब से पहनाया है, शुक्रिया बहुत बढ़िया, कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने, जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखिए, प्रेम नहीं जानता दूरी नजदीकी, कुछ नहीं जानता, प्रेम तो प्रेम ही है। कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला बदला उसने। शुक्रिया। कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी, बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और कृष्ण के जमाने में चलिए, मथुरा से वो भेजते हैं ऊधो को सखियों को समझाने के लिए। क्या प्रसंग ले लिया। अब सखियों को कौन समझा सकता है? वो कोई विद्वता का खेल नहीं है। प्यार तो एक आस्था का और उसका, तो प्यार में डूबी हुई गोपियों को जब ऊधो परम ज्ञानी समझाने आए हैं, तो देखिए गोपियों का, उन गंवार तथा कथित गंवार गोपियों का जवाब देखिए, और देखिए जानिए कि प्रेम की क्या, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है और प्रेम की सच्ची परिभाषा क्या होती है। देखिए ब्रज वाले आपके साथ बैठे हैं, अंजुम बैठी है। तो देखिए कि जब से थामा प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, समझाने परम ज्ञानी, समझाने आए सखियों को ऊधो, तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, उलझो मत हमसे यूं लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और इस गजल का आखिरी शेर, स्वागत देखिए, और ख़ास तौर पर देखिए कि किस तरीके से प्रेम
का एक बिंब मैंने यहाँ क्रिएट किया है कि साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है। साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है, मैं भी ऐसा प्रेम पुछल्ला, प्रेम का पुछल्ला, मैं भी ऐसा प्रेम पुछल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और एक बहुत छोटी सी गजल 2-4 शेरों की, मैं दो एक मतला और एक शेर देख लीजिए कि मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, मोहब्बत भीड़ में तन्हाई के एहसास जैसी है, नजर से दूर रहकर भी जिगर के पास जैसी है, नजर से दूर रहकर भी जिगर के पास जैसी है, और कभी तो ये मिलन की चाह में पगलाई सी जिद है, कभी तो ये मिलन की चाह में पगलाई सी जिद है, और कभी बिरहा को रह रहे झेलते बनवास जैसी है, कभी बिरहा को रह रहे झेलते बनवास जैसी है। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बहुत तो ये तो आज वाकई में हमारे लिए एक अनुपम काव्य अनुष्ठान हुआ, जिसमें दोहों की भी आहुति पड़ चुकी है, गजलों की भी आहुति पड़ चुकी है, कविता की भी आहुति पड़ चुकी है। मैं आपका साधुवाद करता हूँ, आज सतमोला कवि की चौपाल में आज हमारे बीच में आए। और अब मैं आज के सतमोला कवियों की चौपाल के हमारे शीर्ष पुरुष, और जिनको शिखर पुरुष नहीं बल्कि हम कहें तो आपने जीवन के हर आयामों पर आपने हिंदी को जिया है, प्रसारित किया है, आपने ध्वज पताका हिंदी की फहराई है। मैं श्री अनिल जोशी जी को बड़े ही आदर सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ। अनिल जोशी जी, स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि आज नरेश जी, अन्ना जी, अंजुम जी, आपके साथ मुझे कविता पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं इन सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और हमारे जो श्रोता हैं उनका अभिनंदन करता हूं। ये कविता मेरी एक प्रतिनिधि कविताओं में से मानी जाती है, और ये कविता एक तरीके से एक उसकी जो एक बड़ा प्रसंग जिसको हम जानते हैं, सीता को जब उसने मृग चाहा था, न केवल उसकी पुनर्व्याख्या करता है बल्कि समसामयिक आज के संदर्भों में भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। प्रस्तुत है ये कविता। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है सीता को सोने का मृग चाहिए। मृग चाहिए। अभी अभी उछलता कूदता किलकारियां मारता गया है सोने का मृग। अभी अभी उछलता कूदता किलकारियां मारता गया है सोने का मृग, बस गया है वो सीता की आंखों। बस गया है। सीता स्नेह से राम के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कितना सुंदर है ना। कभी देखा नहीं ऐसा मृग। कितनी सुंदर लगूंगी मैं इसकी मृगछाल पहनकर। राम जानते हैं सोने के मृग नहीं होते। अरे वाह, अरे वाह। राम जानते हैं सोने के मृग नहीं होते, कहते भी हैं सीता से, पर हट पर है सीता उसे सोने का मृग चाहिए। वाह 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 वाह। अभी अभी उछलता कूदता किलकारियां मारता गया है सोने का मृग, बस गया है वो सीता की आंखों में। सीता स्नेह से राम के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कितना सुंदर है ना, कभी देखा नहीं ऐसा मृग। क्या बात, कितनी सुंदर लगूंगी मैं इसकी मृगछाल पहनकर। कितनी सुंदर लगूंगी मैं इसकी मृगछाल पहनकर। राम जानते हैं सोने के मृग नहीं होते, कहते भी हैं सीता से, पर हट पर है सीता उसे सोने का मृग चाहिए। वाह वाह, क्या बात। राम सोचते हैं देही क्या पाया हूं मैं मिथिला कुमारी को। आंसू पीड़ा आत्मियों से बिछो हो बनवास। वाह वाह। राम सोचते हैं देही क्या पाया हूं मैं मिथिला कुमारी को, आंसू पीड़ा आत्मियों से बिछो और बनवास, और चल पड़ते हैं धनुष उठाकर सीता को सोने का मृग चाहिए।
और उसके बाद क्या हुआ कि हाँ लक्ष्मण की आवाजें दे, ढेर हो गया है मायावी। सामने पड़ा है दैत्याकार लहूलुहान शरीर। स्तब्ध खड़े हैं राम, ठगे गए हैं वे, पर वे क्या करते? सीता को मृग चाहिए। वाह। पर वे क्या करते? वाह। सामने पड़ा है दैत्याकार लहूलुहान शरीर, स्तब्ध खड़े हैं राम, ठगे गए हैं वे, पर वे क्या करते? सीता को सोने का मृग चाहिए। सीता को संदेह हो गया है लक्ष्मण पर। सीता को संदेह हो गया है लक्ष्मण पर। अब उसकी दृष्टि में समर्पित एक निष्ठ भाई नहीं है वो, बल्कि अवसर की तलाश में भाई का हत्यारा है। सोने का मृग घूम रहा है वन में सीता के मन में। सीता के मन में। सोने का मृग घूम रहा है वन में सीता के मन में। लक्ष्मण जानते हैं राम को कोई नहीं हरा सकता। क्या बात। लक्ष्मण जानते हैं राम को कोई नहीं हरा सकता। गलत जानते हैं वे, सोने का मृग सबको हरा सकता है। अरे वाह। गलत जानते हैं वे, सोने का मृग सबको हरा सकता है। अब जंगलों में भटक रहे हैं राम, वृक्षों पर्वतों से पूछते, अपने दुर्भाग्य से जूझते। अब उन्हें सोने का मृग नहीं चाहिए, अब उन्हें सीता चाहिए। जंगलों में भटक रहे हैं राम, वृक्षों पर्वतों से पूछते, अपने दुर्भाग्य से जूझते। अब उन्हें सोने का मृग नहीं चाहिए, अब उन्हें सीता चाहिए। जंगल में गूंज रहा है रावण का अट्टहास, रावण के हाथों में पर सीता कर रही है विलाप। अब उसे सोने का मृग नहीं चाहिए, अब उसे राम चाहिए। सीता को राम चाहिए, राम को सीता चाहिए। सोने के मृग के बिना भी सुखी था उनका जीवन। आपको क्या चाहिए? बहुत अच्छे। क्या बढ़िया। बहुत ही शानदार आपने रचना रखी। और इतने समृद्ध चौपाल आज हमारे बीच में सजी, आपको कैसी लगी है ये हमें बताते रहिएगा। कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले आप ये सतमोला का आप आनंद लेते रहें। सतमोला में खट्टी मीठी गोलियों का, पनीर भुजिया का, और साथ ही साथ यदि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रॉल पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर 9711182183 पे तत्काल संपर्क करें हमारी टीम से। आपको जो एक कहावत है कि आपको इससे अच्छा अवसर केवल सपनों में ही मिल सकता है, प्रत्यक्ष में नहीं मिल सकता। सतमोला कभी चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिस एक उर्दू अदब की शायरा को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, बहुत ही उम्दा शायरा हैं और उनकी कई म्यूज़िक एल्बम आ भी चुकी हैं। उनकी गाई हुई गज़लों पर, उनकी लिखी हुई गज़लों पर कई प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायकों ने उस पर अपनी आवाज़ दी है। ऐसी सोनिया सोनम अक्स पानीपत से हमारे बीच में पधारी हैं, बहुत ही वरिष्ठ शायरा हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ सोनिया सोनम जी का स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। फितरत है मेरी 7 मराहिल से गुजरना, फितरत है मेरी 7 मराहिल से गुजरना, दिल और किसी बात पे तैयार नहीं है। दुनिया की खुशी ऐशो तरब तुमको मुबारक, दुनिया की खुशी ऐशो तरब तुमको मुबारक, सोनम भी किसी शय की तलबगार नहीं है, सोनम भी किसी शय की तलबगार नहीं है। और एक मतला और एक शेर कुछ यूं भी कि कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सज़ा कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सज़ा कुछ भी नहीं।
तेरी खुशबू, तेरे सपने, तेरी यादें शब भर। वाह वाह। तेरी खुशबू, तेरे सपने, तेरी यादें शब भर, रूबरू सब थे, रूबरू सब थे, मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं। रूबरू सब थे, मगर मैंने छुआ कुछ भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। और क्या अजब दौर आ गया साहिब, क्या क्या अजब दौर आ गया साहिब, आईने आबरू के प्यासे हैं। क्या अजब दौर आ गया साहिब, आईने आबरू के प्यासे हैं। भूखी नजरों से देखने वालों, भूखी नजरों से देखने वालों, हम भी सदियों से भूखे प्यासे हैं। भूखी नजरों से देखने वालों, हम भी सदियों से भूखे प्यासे हैं। अब गुलिस्तां में सब के सब भंवरे, अब गुलिस्तां में सब के सब भंवरे, सोनिया रंगो बू के प्यासे हैं। अब गुलिस्तां में सब के सब भंवरे, सोनिया रंगो बू के प्यासे हैं। सोनिया रंगो बू के प्यासे हैं। बहुत। और इसी से मिलती जुलती एक गीत की 2-4 पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। अंधियारे ने खूब निभाई, अंधियारे ने खूब निभाई, जन्म जन्म की रिश्तेदारी। अंधियारे ने खूब निभाई, जन्म जन्म की रिश्तेदारी। पूछ रहे ममता के आंसू, कब आओगे गिरधारी। पूछ रहे ममता के आंसू, कब आओगे गिरधारी। पौरुष का अंतस पत्थर अब, पौरुष का अंतस पत्थर अब, वहशी और बीमार हुआ। पौरुष का अंतस पत्थर अब, वहशी और बीमार हुआ। अंधा बहरा लूला लंगड़ा, स्वाभिमान लाचार हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंधा बहरा लूला लंगड़ा, स्वाभिमान लाचार हुआ। आंसू सूखे पत्थर पलके, आंसू सूखे पत्थर पलके, आहें भी दम तोड़ रही। सहमी सांसें थम कर चलती, साथ सब्र का छोड़ रही। गुड़ियों के यौवन की आखिर, गुड़ियों के यौवन की आखिर, कौन करेगा रखवाली। कब आओगे गिरधारी, कब आओगे गिरधारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुली हवा में सांसें लेना, इनको कितना मुश्किल है। खुली हवा में सांसें लेना, इनको कितना मुश्किल है। गलियारों में अब कलियों को आहट रखना मुश्किल है। कितनी आंखें दाग लगाती, छू कर इनके दामन को। कितनी आंखें दाग लगाती, छू कर इनके दामन को। किलकारी क्या मुस्काने क्या, आफत है हर यौवन को। किलकारी क्या मुस्काने क्या, आफत है हर यौवन को। अब तो आकर करो सुरक्षा, अब तो आकर करो हिफाजत, चक्र सुदर्शन के धारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तो आकर करो हिफाजत, चक्र सुदर्शन के धारी। कब आओगे गिरधारी। जाने कैसा मौसम आया, आज हवाएं झुलसी है। जाने कैसा मौसम आया, आज हवाएं झुलसी हैं। तन की चाहे मन पर अब तेजाब पहन कर निकली है। तन की चाहे मन पर अब तेजाब पहन कर निकली है। बेटी के दामन के धब्बे अब ममता ने धोए हैं। बेटी के दामन के धब्बे अब ममता ने धोए हैं। आंसू भी अपनी हालत पर फफक फफक कर रोए हैं। आंसू भी अपनी हालत पर फफक फफक कर रोए हैं।
अब तो घर घर के आंगन में सहमी सी है किलकारी। अब तो घर घर के आंगन में सहमी सी है किलकारी। कब आओगे गिरधारी, कब आओगे गिरधारी, कब आओगे गिरधारी, कब आओगे गिरधारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शायद गिरधारी ने आपकी पुकार सुन ली है और उत्तर प्रदेश में जहाँ से गिरधारी जी हैं वहाँ पर योगी जैसा युग पुरुष आ चुका है और अब बेटियाँ भी वहाँ पर रात को भी सुरक्षित हैं और एक बहुत एक पिंजरे से बाहर निकली हैं हमारी बेटियाँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर श्रृंगार का युवा कवि है और वैसे तो हापुड़ के पापड़ बड़े मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पर वो हापुड़ के पापड़ नहीं लेके आए, वह अपनी कविताओं का पिटारा लेकर आए हैं। बहुत ही श्रृंगार के अच्छे कवि हैं। मैं उनको बड़े ही लाड़ दुलार के साथ युवा कवि सचिन सागर को आमंत्रित करता हूँ। जहाँ जोरदार तालियों के साथ सचिन सागर। सर्वप्रथम एक मुक्तक पेश करता हूँ। थोड़ा एतबार तुम मुझे दे दो, थोड़ा एतबार तुम मुझे दे दो, थोड़ा सा प्यार तुम मुझे दे दो। गम है दुनिया में जितने भी तेरे, गम अपने सारे तुम मुझे दे दो। वाह वाह वाह। गम अपने सारे तुम मुझे दे दो। एक मुक्तक और देखिए। तेरी आँखों को प्यार करता हूँ, तेरी बातों को प्यार करता हूँ। लोग कहते हैं मुझको दीवाना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एक मुक्तक माँ के नाम है, सुनिएगा। स्वागत है। तेरी आँख का आंसू हमारे दिल का छाला है। वाह वाह। तेरी आँख का आंसू हमारे दिल का छाला है। मिले जो तेरे हाथों से वही दिव्य निवाला है। हमें मंदिर में मस्जिद में जाने की जरूरत क्या, हमें मंदिर में मस्जिद में जाने की जरूरत क्या। तेरे पैरों में जन्नत है, तेरे दिल में सिवाला है। तेरे पैरों में जन्नत है, तेरे दिल में सिवाला है। और एक मुक्तक देखिए। हमारे दिल के जख्मों को यहाँ सीने नहीं देती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे दिल के जख्मों को यहाँ सीने नहीं देती। तुम्हारी याद भी हमको यहाँ जीने नहीं बहुत अच्छे, बहुत देती। अच्छे। जो कसमें दी हमें तूने वो कसमें रोक लेती हैं। जो कसमें दी हमें तूने वो कसमें रोक लेती हैं। उदासी हो भले दिल में मगर रोने नहीं देती। उदासी हो भले दिल में मगर रोने नहीं देती। और एक मुक्तक है, बहुत खास है, जो मेरे लिए भी और सभी के लिए भी, सुनिएगा। जमाना तुमको देखेगा, जमाना हमको देखेगा। जमाना तुमको देखेगा, जमाना हमको देखेगा। जो ठहरा है बुलंदी पर जमाना उसको देखेगा। नहीं होना कभी मगरूर तुम अपनी शोहरत पर, नहीं होना कभी मगरूर तुम अपनी शोहरत पर। जो पाया है वो खोना है, जमाना इसको देखेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है सचिन। आपका
उज्जवल भविष्य है। बहुत श्रृंगार में आपने अच्छा उम्दा लिखा। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में उनका नाम होता है हेमंत मोहरे। हेमंत मोहरे महाराष्ट्र से हमारे बीच में आए हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ, ओज के कवि हैं, ओज के कवि हैं, साथ ही ओज के साथ साथ उन श्रृंगार के भी कवि हैं, युवा कवि हैं और बहुत ही ऊर्जावान कवि। इस बच्चे को मैं शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिए हेमंत मोहरे महाराष्ट्र से। दोस्तों, इस पहली मुलाकात पर 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत अपनी आँखों में, लबों पर प्यार लाया हूँ, दिलों को जीतने लेकर वफा का हार लाया हूँ, बजा कर तालियां हाथों से अपनी प्रीत दे देना। तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार आया हूँ, तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार आया हूँ। तो दोस्तों, यूं ही देखिएगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मराठी क्षेत्र से, वहाँ मराठी बोली जाती है और आपके इधर लड़का होता है, हमारे इधर लड़का होती है। इसी मज़े लेते हुए इस प्रकार से सुनिएगा पंक्तियाँ। अभी अभी शादी का माहौल चल रहा है, लड़का लड़कियाँ, लड़के लड़कियाँ देखने का चलन अभी शुरू है। तब देखिएगा कि आजकल की टिकटॉक गर्ल्स किस प्रकार के पति का मांग भगवान के समक्ष करती है, सुनिएगा। विनती करूँ मैं प्रभु पति देना बेमिसाल, हाय फाय बंगला व्यापार होना चाहिए और कमी ना हो पैसों की अपने ससुराल में जी, महीने में लाखों का पगार होना चाहिए और मालकिन बन जाऊं पूरे घर की अकेले, फिर भी पति का पूरा प्यार होना चाहिए और रोजाना चौपाटी बीच हॉटलिंग मॉडलिंग, रोजाना चौपाटी बीच हॉटलिंग मॉडलिंग, बाबू सोना बोले ऐसा यार होना चाहिए जी, बाबू सोना बोले ऐसा यार होना चाहिए। और दोस्तों देखिएगा, वैसे तो मैं 3 प्रकार के पतियों के बारे में बताता हूं, मगर आज 2 ही प्रकार के पतियों के बारे में बात करूंगा। सुनिएगा कि अब अरेंज मैरिज करने वाले लड़कियों को किस प्रकार का पति चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर प्रमाण में नौकरी पेशा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब उन्हें किस प्रकार का दामाद चाहिए, पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि पढ़ा लिखा गबरू जवान पति नहीं आज, ना ही लुक हीरो जैसा भारी होना चाहिए और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, बाइक और टीवी 55 इंच प्यारी होना चाहिए और इम्पोर्टेड लिपस्टिक, बरेली का झुमका भी, गोवा का स्टोन मोती सारी होना चाहिए और भले आँख का न रंग काला भी चलेगा पति, भले आँख का न रंग काला भी चलेगा पति, प्राइवेट नहीं सरकारी होना चाहिए जी, प्राइवेट नहीं सरकारी होना चाहिए। और दोस्तों देखिएगा, फिर से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता। अब देखिएगा कि अनुभव बोलता है, किस प्रकार से अनुभव बोलता है, आप लोगों के बीच पंक्तियां समर्पित करता हूं। अभी अभी लॉकडाउन में मेरी शादी हुई है दोस्तों। कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, होठों पे तो लाली के बिना मन नहीं लगता, घर में तो लगा लेते हैं घर वाली में ही मन, घर में तो लगा लेते हैं घर वाली में ही मन, ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता, ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता। बात करूं साली की और घरवाली की बात ना करूं तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। तो 4 पंक्तियां पत्नी के नाम समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि पत्नी के स्वरूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है,
देखिएगा कि यहाँ जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं, मुझे लगता है कि वे अगर सही सलामत बैठे हैं तो अपने पत्नी के वजह से बैठे हैं, क्योंकि पत्नी सोमवार व्रत करती है, शुक्रवार व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है, तब जाकर हम पुरुष वर्ग हर जगह विचरण कर पाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने पत्नी के नाम पर। दोस्तों, पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि पत्नी अगर छीनने पर आए तो क्या क्या छीन सकती है। पत्नी के स्वरूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है, और नखरे पे आए वो तो खुशियों का ढेर कर जिंदगी से सारा ही धमाल छीन लेती है। और छीनने पे आए घर अपनी औकात पे तो भूखा रखा मुझे रोटी दाल छीन लेती है। और नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देख, नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देख, चुपके से वो तो सारा माल छीन लेती है जी, चुपके से वो तो सारा माल छीन लेती है। और दोस्तों, अंत में मैं विदा लेने से पहले दो पंक्ति आप लोगों के बीच समर्पित करता हूं कि कोरोना काल में एक से बढ़कर एक कवि, एक से बढ़कर एक पैसे वाले लोग, एक से बढ़कर एक रुतबे वाले लोग दुनिया छोड़कर चले गए। इसीलिए मैं दो पंक्ति में जीवन जीने की कला आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं और आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। सुनेगा कि वक्त रहते ही जी लो खुशियों के दो पल यारो, कि वक्त रहते ही जी लो खुशियों के दो पल यारो, कि वक्त रहते ही जी लो खुशियों के दो पल यारो, क्या पता शाम जिंदगी कहाँ पे ढल जाए, क्या पता शाम जिंदगी कहाँ पे ढल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार हेमंत मोहरे जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। उनको हम शुभाशीर्वाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि जिंदगी में आप एक बड़े कवि के रूप में आप स्थापित हों। अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वे हैं देश की लाडली बिटिया और बड़ी संवेदनशील कवित्री हैं, और उनका नाम जो है वो होता है पारो चौधरी। पारो चौधरी हमारे बीच में हैं, कवित्री हैं, गीतकार हैं। तो हम सुनते हैं पारो चौधरी जी को। हम अपने हौसले को कुछ इस तरह से उड़ान देते हैं, आईना जमीन पे रखकर आसमान को छू लेते हैं। वाह, धन्यवाद। ये मेरा दर्द तेरे दर्द से कहीं जुदा तो नहीं, ये मेरा दर्द तेरे दर्द से कहीं जुदा तो नहीं, मैं एक बंदा हूँ तेरी तरह तू खुदा तो नहीं। बहुत बढ़िया, वाह। अपने बनाए रास्ते पर चला है और चलते रहेंगे, अपने बनाए रास्ते पर चला है और चलते रहेंगे, सोचने दो जमाने को जो सोचना सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमत ही बढ़ाना है तो मुखौटों का बढ़ा दो साहेब, कीमत ही बढ़ाना है तो मुखौटों का बढ़ा दो साहेब, जिससे देखो आजकल खरीद कर ले आता है। धन्यवाद। मेरी जमीर को तू कभी खरीद नहीं पाएगा, मेरी जमीर को तू कभी खरीद नहीं पाएगा, मत कर कोशिश पगले मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। काश कि कोई ऐसा दिन भी आ जाए, वतन पे हर कोई निसार होना चाहता है, मैं भी उसी भावना से पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। काश कि कोई ऐसा दिन भी आ जाए, हाथ में हो तिरंगा और दम निकल जाए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल अगर स्वागत। गरीबी आई है फिर से गरीबी आई है। सरकारें बदल गई लेकिन हालात जो थे कुछ बदलाव आया है, लेकिन कुछ बहुत हद तक वही है। गरीबी आई है फिर से गरीबी आई है, देख के देश की हाल रोए मन ये आज, देख के देश की हाल रोए मन ये आज, ये कैसे विपदा आई है।
बहुत बढ़िया। धूप में खून पसीना बहाए, रात को रूखी सूखी खाए, मेहनत से ना पीछे जाए, फिर भी चिंता उसे सताए, कैसे बेटी ब्याही जाए। उसने हिम्मत बहुत दिखाया, फिर भी रुपया वो न कमाया, उनकी जमर कभी ना सोया, इसलिए उम्र भर वो रोया, गरीबी आई बहुत अच्छी परोड़ी आई है, फिर से गरीबी आई है। कहने को धन मान यहाँ है, पर दिल टूटे समान यहाँ है, ये है देश का हाल हमारा, मुँह में राम बगल में छुरा, ममता दर दर ठोकर खाए, और बच्चे रोटी को रोए, ममता आंसू पी कर सोए, देख के भारत माँ भी है रोते, देख के भारत माँ भी है रोते, गरीबी आई है, गरीबी आई है, फिर से गरीबी आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गजल नहीं है, इसको edit ये कर देना, बहुत गजल अच्छी नहीं है। पैरोडी आपने ली और अच्छा प्रयास था। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं बड़ी लाडली बिटिया है, यहीं नोएडा से हमारे बीच में पधारी हैं। उस बिटिया का नाम होता है कल्पना गौतम कीर्ति। कल्पना गौतम कीर्ति नवांकुर पुष्प है। आप नवांकुर कली है, आप इसको आशीर्वाद देंगे, एक सुगंधित पुष्प बनेगा भविष्य में। और बिटिया बहुत ही एक उम्मीद के साथ हमारे साथ आई थी, और हम सभी की उम्मीदों को पूरा करने में कितना खरा उतरते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा, या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। 27,000 नामांकुर हमारे साथ जुड़े हुए इस परिवार के अंग हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बड़े लाड़ दुलार के साथ अपनी बिटिया कल्पना गौतम कीर्ति को, या जोरदार ताली के साथ। मैं कीर्ति आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं सतमोला और साधना चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे वीर जी भाई गुरु भाटिया जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी और यहाँ आकर मुझे प्रवीण भैया का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जब मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बूढ़ी माँ डबल रोटी बेच रही थी, तो उन्हें देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आई। स्वागत। उसकी गरीबी मिसाल बन गई जमाने के लिए, वो डबल रोटी बेच रही है एक रोटी कमाने के लिए। अब मैं अपनी कविता जिसका शीर्षक है बेटियां, उसकी कुछ पंक्तियां आप सभी के हृदय पटल पर रखने जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए। स्वागत। हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां, हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां, मगर चुप रहती हैं बेटियां। माँ बहन या पत्नी बनकर दर्द सहे मगर कुछ ना कहती हैं बेटियां। हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां, वो भी पूरे करें पढ़ लिख कर सपने। माँ बाप के हजार सपने आंखों में सजोती हैं बेटियां, मगर कुछ ना कहती हैं बेटियां। माना कि एक घर को रोशन करता है बेटा, पर दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां। कहीं ठुकरा दी गई दहेज की खातिर, तो कहीं खुशियों को तरसती हैं बेटियां।
कहीं खुशियों को तरसती हैं बेटियां। मुफलिसी गरीबी, मुफलिसी आज भी उनके घरों में पनपती है। एक रात की तेज बारिश में ही छत उनकी टप टप टपकती है। एक रात की तेज बारिश में ही छत उनकी टप टप टपकती है और बजती है जब भी कहीं गांव में सहनाइयाँ। उनकी बेटियां आज भी लाल जोड़े को तरसती हैं। हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां, हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां। माँ, ए माँ, माँ मुझे भी बता दे माँ, मुझे भी समझा दे माँ, आखिर इस जहां में सबको क्यों चुभती हैं ये बेटियां। हमेशा दर्द सहती हैं बेटियां। अंतिम 4 पंक्तियां भैया आशीर्वाद दीजिए। स्वागत 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 स्वागत। शुभ आशीर्वाद। ऊंचे ऊंचे बामों की तख्तियां जला देना, ऊंचे ऊंचे बामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना। देंगे बहू जलाने का अधिकार हम तुम्हें भी देंगे, पहले अपने आंगन की बेटियां जला देना, जला देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा कीर्ति, बहुत अच्छा। और जिस विश्वास के साथ वाहेगुरु भाटिया जी ने आपको सतमौला कवियों की चौपाल में भेजा, आपने उसको पूर्णता प्रदान करी, उनके विश्वास को बरकरार रखा। सतमौला कवियों की चौपाल की ओर से मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आप एक दिन मंचस्थ शीर्ष कवित्री बनेंगी। मेरा ही नहीं, सतमौला कवियों की चौपाल का भी आपको शुभ आशीर्वाद है। और सतमौला कवियों की चौपाल में ये जो विश्वास बनाए रखने के लिए, इसके लिए हमने यात्रा पूरी अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, 18 साल की अनवरत यात्रा है। आप भी अगर नवांकुर हैं और आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सतमौला कवियों की चौपाल के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर व्हाट्सएप कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपना वीडियो भेजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। आप हमारे आजीवन सदस्य बनेंगे तो वर्ष में 2 बार आपको काव्य पाठ करने का यहाँ पर शुभ अवसर प्रदान होता रहेगा। आजीवन, आजीवन का मतलब केवल 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 में, जब तक हमारा जीवन है, अर्थात जब तक आप और हम इस सृष्टि में, इसके लिए आप आजीवन सदस्य हमारे बन जाते हैं। और आप हमारे आजीवन सदस्य बनने के लिए फिर मैं नंबर बोल रहा हूँ 9711182183 पर आप हमें कॉल कीजिए, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, वीडियो भेजिए। और केवल इस कार्यक्रम का एक मोटो है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म केवल सपनों पे तो मिल सकता है, यथार्थ में नहीं मिल सकता। यथार्थ में आपके सामने है सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ और नवांकुर पुष्पों के साथ सतमौला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमौला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमौला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमौला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमौला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमौला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बना। गर्व का विषय है कि इस सतमौला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ।